नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपको स्वागत। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 16 है। इससे पहले हम लोग सेट 15 तक पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रत्येक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन होती है जो कि एमसीक्यू टाइप का होता है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कोई एक ऑप्शन सही होगा। और यह जो सेशन चल रहा है, यह झारखंड सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और लैब असिस्टेंट और भी जितने भी झारखंड के आगामी जितने एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि झारखंड राज्य का पहला वृत्त चित्र किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कब बनाया गया था, तो 1954 ईस्वी में। तो अब बोला किसके निर्देशन में बनाया गया था, तो ऑप्शन में दे दिया रामदयाल मुंडा, विनायक बनर्जी, राधा कृष्ण, डी एन मजूमदार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राधा कृष्ण, यानी राधा कृष्ण के निर्देशन में बनाया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है। गौतम धारा जलप्रपात का ही दूसरा नाम है जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात। ठीक, और यह कहाँ है, तो रांची में है। इसका बोला कि अब ये कौन सी नदी, ऑप्शन में दे दिया है अजय, राड़ू, दामोदर, बराकर। तो बी नंबर इसका आंसर सही होगा, राड़ू नदी पर है, यानी गौतम धारा जलप्रपात जिसका दूसरा नाम है जोना जलप्रपात, राड़ू नदी पर है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न बोला है कि झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बंगाल का शोक यानी झारखंड में बहने वाली कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शोक कहता है, तो दामोदर नदी। आंसर ए नंबर आंसर सही होगा, दामोदर नदी। दामोदर नदी को ही झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। झारखंड का प्रदूषित नदी कहा जाता है। यानी कि दामोदर नदी झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी झारखंड का सबसे लंबी नदी भी दामोदर नदी है। ठीक, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 290 किलोमीटर। इतना सब पॉइंट्स याद रखना है दामोदर नदी के बारे में। ये कहाँ से निकलती है, तो लातेहार के टोरी नामक स्थान पर से निकलती है। लातेहार के टोरी नामक स्थान से निकलती है। लातेहार के टोरी नामक स्थान से निकलते। अगला प्रश्न पर आते हैं। 2018 ईस्वी में झारखंड राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन में सुशीला देवी, मोनिका प्रधान, जोबा मांझी, कल्याणी शरण। तो डी नंबर आंसर सही होगा। 2018 में राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कल्याणी शरण थी, परंतु अभी वर्तमान में यह पद खाली है। ठीक ना, यह पद अभी खाली है 2023 में वर्तमान में। अगले प्रश्न पर आते हैं। 5वां प्रश्न है कि झारखंड में धोकरा शिल्प कला किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन में दे दिया धातु से संबंधित, लकड़ी से संबंधित, मिट्टी, रेशम। तो धोकरा शिल्प कला जो है ये धातु से संबंधित है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। छठे प्रश्न पर आते हैं। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्रू नाम से किया गया है। ऑप्शन में दे दिया वायु पुराण, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐतरेय ब्राह्मण। तो पुंड्रू नामक यानी नाम से झारखंड का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर ऐतरेय ब्राह्मण। पुंड या फिर पुंड्रू या फिर पुंड, ठीक, ये इस नाम से यानी उल्लेख किया गया है झारखंड का ऐतरेय ब्राह्मण में, यानी डी नंबर आंसर सही होगा। 7वां प्रश्न पर आते हैं। भारत में सबसे पहला लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था। ऑप्शन में दे दिया जमशेदपुर, बोकारो, बिलासपुर, रानीगंज। तो भारत में सबसे पहला लोहा और इस्पात कारखाना जमशेदपुर में खुला था, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न पर आते हैं कि रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से ही अंग्रेजों का विरोध करता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में दे दिया मुकुंद सिंह, अर्जुन सिंह, कुणाल सिंह, हेमंत सिंह। तो रामगढ़ का जो राजा था मुकुंद सिंह, यानी ए नंबर आंसर सही होगा। ये जो है अंग्रेजों का शुरू से ही विरोध करता आ रहा था। 9वां प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक, ऑप्शन में दे दिया हिरनी जलप्रपात, दसम जलप्रपात, बूढ़ाघाघ जलप्रपात, कांची जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा झारखंड का जो है जलप्रपात है वो बूढ़ाघाघ है। इसकी ऊंचाई 137 मीटर है। अगर फीट में देखा जाए तो 450 फीट है। ठीक, ये याद रख लेना क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है ऊंचाई। तो झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ है, जो कि रांची में है। ये कहाँ है, रांची में जिला में है, और इसकी ऊंचाई 137 मीटर है। अगर फीट में पूछा जाए तो 450 फीट। अगले प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न है कि उधवा जल पक्षी आश्रयी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में दे दिया है गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, साहेबगंज। तो उधवा जल पक्षी आश्रयी जो है ये साहेबगंज में है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा।
11वां प्रश्न पर आते हैं, गुमरो और एरो किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन में दे दिया अजय नदी, अमानत नदी, फल्गु नदी, ब्राह्मणी नदी। तो गुमरो और एरो जो है ये ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न पर आता है कि महुआ डांड भेड़िया वनश्री प्राणी आश्रयी जो है ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महुआ डांड किस पशु से संबंधित है, तो भेड़िया से। ठीक, तो ये अब कौन सा जिला में है? तो साहेबगंज ऑप्शन दे दिया है, पलामू, चतरा, रामगढ़। तो आंसर हो जाएगा पलामू, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। महुआ डांड जो है वो भेड़िया वन प्राणी आश्रयी जो है ये पलामू में है। 13वां प्रश्न पर आते हैं कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन में दे दिया छोटा नागपुर, रांची पठार, हजारीबाग पठार, अमरकंटक पहाड़ी। तो फल्गु नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, यानी उद्गम स्थल यानी ये कहाँ से निकलती है? तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर, यानी ए नंबर आंसर सही है, ए छोटा नागपुर पठार से निकलती है। 14 नंबर देखते हैं कि किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? ऑप्शन में दे दिया है, ऑप्शन में दिया हुआ अजय नदी, गुमानी नदी, फल्गु नदी, ब्राकर नदी। तो निरंजन या लीलाजन जो है ये मुख्य धारा किसका नाम है? फल्गु नदी के मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलांजन है, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखते हैं कि सकरी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन में दे दिया है अमरकंटक पहाड़ी, रांची पठार, हजारीबाग पठार, छोटा नागपुर पठार। तो सकरी नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न पर आते हैं, झारखंड में कितने प्रतिशत संरक्षित वन है? ये जो है लेटेस्ट डाटा यानी 2021 से लिया गया है। ठीक, इसके अनुसार ऑप्शन में दे दिया 18.58, 19.25, 20.12, 22.40। तो ये बोला कि झारखंड में कितने प्रतिशत संरक्षित वन पूछा जा रहा है। ठीक, तो ए नंबर आंसर से जो 18.58% वन जो है झारखंड में वो संरक्षित वन है। ये डाटा 2021 का है। 17वां प्रश्न पर आते हैं कि किस नदी को रामायण में सुमागाधी कहा जाता है? यानी किस नदी को रामायण में जो है ना सुमागाधी कहा जाता है? ऑप्शन में दे दिया बराकर नदी, अमानत नदी, सकरी नदी, गुमानी नदी। तो इस सुमागाधी जो कहा जाता है रामायण में, याद रखना कि रामायण में सुमागाधी सकरी नदी को आता है, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न पर आते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे पहले की जानेंगे कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है, यानी झारखंड में कुल प्रमंडल की संख्या 5 है। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। ऑप्शन अब दे दिया सबसे छोटी, तो ऑप्शन में कोल्हान, पलामू, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, यानी ये तो नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर पलामू जो है झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। ठीक, तो टोटल कुल 5 प्रमंडल है। सबसे यानी पहला हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा संथाल परगना, चौथा कोल्हान, पांचवा पलामू। तो सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? पलामू। ठीक, सबसे नवीनतम अगर नया पूछा जाएगा कि सबसे नवीनतम प्रमंडल कौन सा बना है, तो कोल्हान प्रमंडल, यानी कोल्हान प्रमंडल सबसे नया प्रमंडल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 19वां प्रश्न की क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि। ऑप्शन में लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, गढ़वा। तो सबसे छोटा कौन है? रामगढ़, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। सबसे छोटा। अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा जिला पूछा जाएगा तो पश्चिम सिंहभूम। तो सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम और सबसे छोटा जिला रामगढ़। ठीक, 20वां प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न इस सेट का, झारखंड का राज्य का आकार कैसा है? ऑप्शन में दे दिया चतुर्भुजाकार, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार, आयताकार। तो झारखंड राज्य का जो आकार है वो चतुर्भुजाकार है, यानी ए नंबर आंसर सही है। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।